सरस्वती ही एक ऐसी देवी है कि वो लक्ष्मी पर भी भारी पड़ती है। सरस्वती पूजा के दिन हमें पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? न पढ़ने वाले तो सरस्वती पूजन का बहाना खोजते हैं। बेर क्यों चढ़ाया जाता है और बेर पहले क्यों नहीं खाया जाता है? नमस्कार, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं सन्मार्ग। आज हम बात करेंगे वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के विषय में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पंडित राम प्रकाश उपाध्याय जी, जो हमें बताएंगे कि इस पूजा का क्या महत्व है। इस साल सरस्वती पूजा किस दिन मनाई जाएगी, 2 फरवरी या 3 फरवरी, और शुभ मुहूर्त क्या है। तो शुरू करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस साल सरस्वती पूजा 2 फरवरी को मनाई जाएगी या 3 फरवरी को, और शुभ मुहूर्त क्या है? धन्यवाद। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके पूरी टीम को हमारे तरफ से धन्यवाद और आभार भी। कुंभ में मरने वाले श्रद्धालुओं के लिए ओम शांति और घायलों के लिए माता रानी के दरबार में शीघ्र वो लोग स्वस्थ हों, यही मेरी कामना रहेगी। मकर संक्रांति के बाद एक सरस्वती पूजा जो है पावन पर्व होता है हम सनातनियों का। और पंचांग जो है 2 तरीके से तैयार होते हैं, एक सूर्य सिद्धांति, एक दृक सिद्धांति। सूर्य सिद्धांति पंचांग जो है प्राचीन गणित सूत्रों के आधार पर तैयार होते हैं, और दृक सिद्धांति जो पंचांग है वो पंचांग जो है यंत्र आदि के द्वारा ग्रहों की गति मापी जाती है। इस हिसाब से दोनों के गतियों में अंतर आ जाता है। स्वामी करपात्री जी या अन्य ज्योतिष के जो भी विद्वान हैं या ऋषि संत महात्मा हैं, उन्होंने निर्धारित किया है कि सूर्य सिद्धांति पंचांग ही व्रत एवं पर्व के लिए सर्वोत्तम है। ये दृक सिद्धांति पंचांग जो है ये ज्योतिषी गणना के लिए, कुंडली वगैरह बनाने के लिए या भविष्य कथन के लिए उचित हैं, लेकिन व्रत पर्वोत्सव जो कुछ भी मनाया जाए सूर्य सिद्धांति पंचांग के आधार पर ही मनाया जाए। 2 तारीख को मनाया जाए, रविवार को मनाया जाए कि सोमवार को मनाया जाए, ये प्रायः प्रत्येक पर्वों में विवाद खड़ा हो जाता है। लोग द्विधा में पड़ जाते हैं हम लोग किस दिन इसको मनाएं। तो देखिए, मुहूर्त ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है कि यदि पंचमी माघ शुक्ल पंचमी 2 दिन पड़ जाती है तो जिस दिन पूर्वान यानी पूर्वान और अपराह्न, दोपहर तक पूर्वाह्न काल कहा जाता है और दोपहर के बाद का जो है अपराह्न काल कहा जाता है। तो जिस दिन सूर्योदय में पूर्वाह्न काल में पंचमी तिथि मिलती है उस दिन सरस्वती पूजन, श्री पंचमी या बसंत पंचमी या रति काम महोत्सव मनाने का मुहूर्त माना गया है शास्त्रों में। अब 2 तारीख को रविवार को लगभग दिन में 12 बजे के आसपास पंचमी तिथि आ रही है सूर्य सिद्धांति पंचांग के अनुसार। तो अब सोचा जाए कि पूर्वाह्न काल में नहीं, दोपहर से पहले चतुर्थी तिथि में तो हम पूजन कर नहीं सकते हैं, और सोमवार को 3 फरवरी को जो है सूर्योदय काल से ही हमको पंचमी मिल रही है, और इस दिन सारा दिन पंचमी को लेकर के उदया तिथि के हिसाब से सारा दिन पूजन होना चाहिए। इसके बारे में देखिए, मैंने एक श्लोक भी लिखा था कि पंचम्याम पूजेत लक्ष्मी पुष्प धूपानवारी भी मत्स्याधारम लेखनी च पूजे च लिखे ततः माघ मासे शीते पक्षे पंचमी या श्रिय प्रिया तस्या पूर्वाहण एवेह कार्य सारसोत्सव। ये संवत्सर प्रदीप का श्लोक है। और दूसरा श्लोक है कि यम परत्रैव पूर्वाहण व्याप्तो परा अन्यथा पूर्वये। यदि 2 दिन व्याप्त हो और अगले दिन हमको पंचमी तिथि पूर्वाह्न में मिल रही हो तो निश्चित रूप से श्री पंचमी या बसंत पंचमी या सरस्वती पूजन जो है दूसरे दिन ही मनाना शास्त्र सम्मत है। इसलिए 3 तारीख को सोमवार को सरस्वती पूजन, श्री पंचमी, वसंत पंचमी, जो कुछ भी इससे संबंधित पर्व है मनाना शास्त्र सम्मत है। 2 तारीख को मनाना उचित नहीं है। सरस्वती पूजा के दिन माता सरस्वती की पूजा करने की सही विधि क्या है और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सरस्वती विद्या की देवी हैं, और वैसे तो किसी भी पूजन में एक तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और विशेष करके श्रद्धा भक्ति भाव होनी चाहिए भक्तों की। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चत हैं त्यों तो बढ़ जात, एक तरह से कहावत है। तो सरस्वती का जो भंडार है वो जितना है इसको खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता जाता है। किसी भी पूजन में हम सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के वस्त्र आदि स्वच्छ धारण करके, विशेष करके इसमें पीत वस्त्र धारण करना चाहिए और विधि पूर्वक नियमानुसार शास्त्रोक्त ढंग से
और विशेष करके देवी का पूजन प्रातःकाल किया जाता है, प्रातःकाल में कर लें। जितना भी सामग्री है विशेष करके माता के पूजन में श्वेत या पीत वर्ण का होना चाहिए। उसको लेकर के ब्राह्मण को बुला करके, यदि ब्राह्मण हमें न मिलते हों कदाचित, तो स्वयं एक साधारण ढंग से कुछ मंत्रों को ले करके, या एक साधारण सा वैदिक मंत्र है श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए जैसे हम लोग स्नान करते उसी तरह से माता को स्नान करा करके इसके बाद वस्त्र आदि दे करके, रोरी चंदन वगैरह धूप आदि दे करके उनको विविध प्रकार के समयानुसार ऋतु फल वगैरह व्यंजन वगैरह सब भोग लगा करके माता का पूजन करें और माता की आरती करें, पुष्पांजलि दें। कुछ लोग उस दिन व्रत उपवास भी रखते हैं, तो इसमें कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हाँ, आहार विहार की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी विशेषता है कि माता को उस दिन कुंद का फूल सबसे ज़्यादा प्रिय है। आपने अभी पूछा कि विशेष ध्यान क्या रखना चाहिए, तो माता को एक कुंद, चमेली जैसा सफ़ेद फूल होता है और उसमें बहुत ज़्यादा सुगंध होता है, तो माता को उस दिन कुंद का फूल एक तरह से चढ़ाना चाहिए। जितना भी श्वेत वर्ण का पुष्प चढ़ाइए, क्योंकि हंस वाहिनी है, और सफ़ेद वस्त्र वगैरह चढ़ाया जाए, सफ़ेद मोदकों से भोग लगाया जाए, नारियल सफ़ेद होता है, दूध दही वगैरह जितना भी सफ़ेद सब वस्तुएं हैं, पुष्प से लेकर के नैवेद्य तक सब सफ़ेद उनको अर्पित किया जाए। इस तरह से भक्ति भाव से माता जी का यदि श्रद्धापूर्वक पूजन किया जाता है तो निश्चित रूप से माता की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि सरस्वती ही एक ऐसी देवी है कि वो लक्ष्मी पर भी भारी पड़ती है। तो पंडित जी, अभी आपने कहा सफ़ेद और पीले वस्त्रों के बारे में बताया, फूल भी सफ़ेद बोल रहे हैं, तो ये सरस्वती पूजा के दिन पीले रंग का और सफ़ेद रंग का क्या महत्व है? देखिए, पीला रंग जो होता है मंगल का प्रतीक है, मंगल ग्रह नहीं, मंगल और अमंगल से यहाँ मतलब है। आप देखती हैं कि विशेष करके वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, और विशेष करके धरती माँ भी उस समय पीले रंग का चादर या पीले रंग का दुपट्टा या पीले रंग का साड़ी ओढ़ लेती है। वो कैसे? तो गांव में कभी आप यदि गई होंगी तो देखी होंगी कि पीले रंग के सरसों के फूल से जो है पूरी क्यारियाँ दिखाई देती है, पूरे खेत दिखाई देते हैं, और नीचे हरे रंग की साड़ी होते हैं, ऊपर जैसे पीले पीले फूल उस पर दिखाई देते हों। तो पीला रंग जो होता है मंगल का प्रतीक है। और अगर हम ज्योतिष शास्त्र में जाते हैं तो पीला जो है बृहस्पति का होता है, पीला रंग बृहस्पति के क्षेत्र में आता है। तो पीला जितना भी वस्तु जो भी है, वस्त्र है या पुष्प है या नैवेद्य वगैरह है, और श्वेत, दूसरी बात है कि श्वेत जो है शांति का प्रतीक है और पीला जो है ऊर्जा का प्रतीक है। मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि आज भी आप देखती होंगी कि जितने भी विद्यालय हैं उनके वाहन किस रंग के होते हैं? पीले रंग के होते हैं। क्यों? तो पीला रंग जो होता है ऊर्जा का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग जो होता है शांति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। तो इन दोनों के रहने से क्या होगा कि हमारे जीवन में एक तरह से निश्चित रूप से ज्ञान का विकास होगा। इसीलिए माँ को पीला और सफ़ेद सबसे ज़्यादा प्रिय है। अभी आपने स्कूल की बात की तो मुझे मेरा बचपन भी याद आ गया। तो बचपन से मैंने एक बात सुनी है कि सरस्वती पूजा के पहले बेर नहीं खाने चाहिए, पहले माता को चढ़ते हैं फिर हम खाएंगे, तो उसके पहले तो बाज़ार में बिकने लगते हैं, तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? भ्रांति है या सच है? देखिए, ये तो बेर जो है हिंदी में उसका नाम है, लेकिन बेर को हम लोग संस्कृत में बदरी कहते हैं। अच्छा। और बद्रीनाथ केदारनाथ का आपने नाम सुना होगा जी। ये तीर्थस्थल जो है उत्तराखंड में है, और विशेष करके बेर का पत्ता जो होता है एक ही जगह प्रयोग में लाया जाता है। कहाँ? नांदी श्राद्ध में, जब गृह प्रवेश होता है या किसी का विवाह होता है तो कोहबर में नांदी श्राद्ध होता है। पंडित जी लोग क्या करते हैं कि पितरों के लिए श्राद्ध कराते हैं, तो उसमें बेर का पत्ता लगता है। और यह क्यों प्रिय है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पुराण की तरफ ले चलता हूँ। आद्या शक्ति ने अपने को 5 विभाग में एक तरह से विभक्त किया, और ये पांचों जो है कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। कौन कौन? पद्मा हो गई, राधा हो गई, दुर्गा हो गई, सावित्री हो गई और सरस्वती हो गई।
लेकिन सरस्वती का एक तरह से उत्पत्ति जो हुआ है भगवान कृष्ण के कंठ से हुआ है, और कृष्ण के कंठ से उत्पन्न सरस्वती हुई है। दूसरी बात यह है कि गीता में स्वयं 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मासा नाम मृगशीर्षो अहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। माने गीता के 10वें अध्याय में भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में क्या हूँ, कुसुमाकर यानी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जो है ऋतुओं का राजा है और वर्षा जो है ऋतुओं की रानी है। और माँ सरस्वती का जो है एक तरह से आविर्भाव ठीक वसंत पंचमी के दिन यानी माघ शुक्ल पंचमी के दिन ही भगवान कृष्ण के कंठ से एक तरह से उत्पत्ति हुई है। अब सोचा जाए कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ और इसी दिन से बसंत पंचमी आरंभ हो रही है, तो भगवान कृष्ण और माँ सरस्वती का एक लगाव देख लीजिए। दूसरा पहलू इसका ये है कि बेर क्यों चढ़ाया जाता है और बेर पहले क्यों नहीं खाया जाता है। कार्तिक महीने में गन्ने का रस लोग नहीं चूसते हैं, क्यों? एकादशी के दिन जब भगवान को चढ़ा लेते हैं इसके बाद ही चूसते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे विशेष करके सनातनी पद्धति में ये मान्यता है कि कोई भी जब अन्न और फल समयानुसार ऋतु के अनुसार जब उत्पन्न होता है तो पहले हम भगवान को उसको निवेदित करने के बाद ही स्वयं ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ बेर का मतलब ये है कि अभी उत्तराखंड की मैंने चर्चा की है, पति पत्नी यानी विष्णु भगवान में और लक्ष्मी जी में एक बार झगड़ा हुई और विष्णु भगवान जा कर के तपस्या करने लगे, इधर लक्ष्मी जी भी चल दी। तो जा कर के बदरी वन में विष्णु भगवान तपस्या कर रहे थे, लक्ष्मी जी क्रोधित होकर के चली गई। कुछ देर के बाद वो खोजने के लिए विष्णु भगवान के पास आती है तो देखती है जा कर के बदरी वन में वो तपस्या कर रहे हैं। तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी भी वहाँ बदरी का रूप पकड़ करके, बदरी के पेड़ का रूप पकड़ करके उनको छत्र छाया देती हैं कि स्वामी के तपस्या में कहीं विघ्न न पैदा हो। तो भगवान विष्णु की तपस्या बदरी यानी बेर के पेड़ के नीचे संपन्न हुई है। इसलिए विष्णु भगवान और माँ सरस्वती का संबंध होने के कारण माँ सरस्वती को बेर अत्यंत प्रिय है और इस ऋतु में ही बेर मिलती है। अब तो मान लीजिए कि 12 महीने हर फल मिल रहे हैं, लेकिन विशेष करके बसंत ऋतु का बेर फल है। तो ये नियम है कि कम से कम कोई भी फल जो है नया निकलता है तो माँ को निवेदित करके इसके बाद प्रसाद स्वरूप ही हम ग्रहण करें, पहले ग्रहण न करें। सरस्वती पूजा के दिन हमें पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि आज मत पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं कि आज तो सरस्वती पूजा है, आज तो पढ़ना ही चाहिए। तो करना क्या है उस दिन, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? देखिए, न पढ़ने वाले तो सरस्वती पूजन का बहाना खोजते हैं और पढ़ने वाले सरस्वती पूजन के दिन भी पढ़ते हैं। लेकिन अब इसके बारे में आइए, अब इस चैनल के माध्यम से मैं तो भारत सरकार से और सभी राज्य सरकार से एक तरह से आग्रह करूंगा कि सरस्वती पूजन के दिन ही माँ सरस्वती का धरा पर एक तरह से आगमन हुआ है और उसी दिन सप्त स्वर निकले हुए हैं उनकी वीणा से। तो और वर्तमान में तो केंद्र में सनातनी सरकार भी है। मैं आदरणीय मोदी जी से आग्रह करूंगा और सभी सरकारों से, किसी भी पार्टी की हो, मुझे पार्टी से लेना देना नहीं है, यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो हमारे शास्त्रों में ऐसा निर्देशित है कि सरस्वती पूजन के दिन ही विद्यारंभ होना चाहिए और जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, नया सत्र सरस्वती पूजन से ही यदि प्रारंभ हो तो भारत के लिए गौरव का विषय होगा। यहाँ तक कि वाराणसी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का ही या पूरे विश्व का काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने सरस्वती पूजन के दिन ही किया है। तो सरस्वती पूजन के दिन विद्यारंभ का बहुत बढ़िया मुहूर्त निकलता है। तो इसलिए उस दिन पढ़ना और माँ की आराधना करना दोनों एक तरह से हमारे लिए लाभदायक ही होंगे। तो उस दिन न पढ़ने का कहीं ऐसा विधान नहीं है। उस दिन तो और जल्दी उठ करके और अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के और माँ का पूजन करने के बाद, पुस्तक वगैरह लेखनी का पूजन करने के बाद हमको अध्ययन भी करना चाहिए, माँ के मंत्रों का जप भी करना चाहिए, तो हमको और त्वरित लाभ मिलेगा। तो जो लोग नहीं पढ़ने का बहाना ढूंढते हैं, ये उनके लिए था। उनके लिए जरूर।
तो पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती पूजा के दिन दोपहर के पहले पूजा कर लेनी चाहिए, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती पूजा के दिन तो पूरे दिन ही पूजा होती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो क्या सही है? देखिए, दिन को 3 भाग में बांटा गया है जी। शास्त्र में ऐसा निर्देशित है कि दिन के प्रथम तृतीयांश को, यानी पूरे दिन को यदि 3 भाग में हम बांटते हैं तो पहले भाग में देव कार्य कर लेना चाहिए, दूसरे भाग में मनुष्य कार्य करना चाहिए और तीसरे भाग में क्या होता है, पितृ कार्य करने चाहिए। और किसी भी देवी देवता के पूजन का सबसे सुंदर काल प्रातः काल होता है, दोपहर से मध्याह्न काल से पहले ही होता है, और मध्याह्न काल के बाद देवताओं का कपाट मंदिर में बंद हो जाता है, ये लोगों का विश्राम काल प्रारंभ हो जाता है, और कम से कम विश्राम काल तक इनको विश्राम करने दिया जाए, और इसके बाद यदि आवश्यक हो तो फिर सायंकाल पूजन कर सकते हैं। लेकिन भरसक मध्याह्न में यदि पितृकाल ये माना जाता है, उस समय अगर पूजन न हो तो बेहतर ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर सभी लोग पूजन सुबह ही खोजेंगे तो कहाँ से संभव है, तो अपने अपने कालक्रमानुसार समयानुसार इसको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि यदि मध्याह्न काल से पूर्व यदि पूजन हो जाता है, सुबह पूजन हो जाता है, मध्याह्न तक हो जाता है, तो पूजन बेहतर माना जाता है, क्योंकि उस समय जितनी भी पूजन की सामग्रियाँ होती है तरोताज़ा होती है, और धीरे धीरे इसके बाद वो क्या होती है कि सूखती जाती है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सरस्वती पूजा के दिन छात्रों के लिए कौन से मंत्र या उपाय सबसे अधिक लाभदायक होते हैं? कोई मंत्र जो बहुत सरल हो? देखिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सब कुछ छोड़ करके विद्या अर्जित करनी चाहिए। और विद्या अर्जित करने के लिए श्रद्धा लगन भी होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में विद्या प्राप्ति के लिए या कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए कुछ मंत्र तंत्र उपाय भी बतलाए गए हैं। तो वैदिक रीति में वेद में अष्टादक्षर माने 18 अक्षर का एक मंत्र है, श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए हम कुछ भी देवी पर चढ़ाएं या देवी का पूजन करें तो निश्चित रूप से इसको जप में भी लिया जा सकता है, इससे पूजन भी कर सकते हैं यदि ब्राह्मण देवता हमें नहीं मिलते हैं। और इस मंत्र को 108 बार या 1008 बार जप भी कर सकते हैं, दिन भर भी जप करें, प्रतिदिन नित्य जप करें तो निश्चित रूप से सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा एक विश्व विजय कवच आता है, कवच चूँकि थोड़ा सा लंबा है, और उस कवच का भी पाठ करने पर हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। इस कवच का भी कितनों लोगों ने पाठ किया है। इस कवच को बना करके कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए भी दिया जाता है, शुभ मुहूर्त में वसंत पंचमी के दिन दिया जाता है, तो इनसे भी लाभान्वित माने छात्र हो सकते हैं। जी, तो अभी जब मैं आपका इंटरव्यू लेने आ रही थी तो मैंने बहुत लोगों से सुना, बहुत लोग बता रहे थे कि सरस्वती पूजा के दिन हल्दी लगाकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। तो मैंने तो ऐसा नहीं सुना था, लेकिन बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सच है या ये एक मिथक है, और अगर सच है तो ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हल्दी लगा करके जल में स्नान करना चाहिए। माघ महीने में तिल डाल करके स्नान करने का विधान है, और चूँकि बसंत पंचमी माघ महीने में एक तरह से बसंत पंचमी माघ महीने का ही त्यौहार है, तो तिल डाल करके स्नान का विधान है। लेकिन यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं तो हल्दी में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है, तो यदि हम डाल करके उसमें स्नान करते हैं तो ये कोई बुराई नहीं है, तो हल्दी डाल करके स्नान कर सकते हैं, लेकिन कोई यह शास्त्रीय विधान नहीं है। लेकिन तिल डाल करके माघ महीने भर स्नान करना माने एक तरह से शास्त्रीय विधान है, तो इसको डाल करके स्नान किया जा सकता है। पंडित जी, जब पहले कोई पूजा मनाई जाती थी तो एक ही दिन मनाई जाती थी, किसी तरह का भ्रम नहीं पैदा होता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि तिथियों में अंतर आ जाता है, 2 दिन पूजा की तिथि होती है, 2 दिन मनाई जाती है। ऐसे में कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि एक्चुअल डेट क्या है, किस दिन पूजा मनाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये 2 तरीके से पंचांग बनने के कारण हो रहा है, और अब वर्तमान में तो जजमान और आचार्य दोनों सुविधा की भी चक्कर में पड़ जा रहे हैं। जजमान सोच रहे हैं कि अगर रविवार के दिन हो जाए, कहीं से मुझे मौका मिल जाए रविवार के दिन, तो मेरा व्यवसाय भी न बंद हो। और पंडित जी भी सोच रहे हैं कि कम से कम 2 दिन हो जाए तो कुछ अधिक पूजा कर लेंगे तो कुछ
आर्थिक आमदनी भी हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे पंचांग दोषी हैं। जो सूर्य सिद्धांति और दीर्घ सिद्धांति पंचांगों की मैंने आपसे चर्चा की है, ये इसी के चलते तिथियों में जो है मतभेद हो रहा है। और इस चैनल के माध्यम से मैं विद्वज्जनों से, शंकराचार्य जी से और संत जनों से, पूज्य संत जनों से मैं आग्रह करूंगा कि सभी ज्योतिषी राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए एक मंच पर आएँ और एक तरह से सभी पर्वों के निर्धारण की एक भूमिका तय हो, जिससे समाज में दिग्भ्रमित लोग ना हो। जी, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वसंत पंचमी के ही दिन सरस्वती पूजा क्यों मनाई जाती है? देखिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। विष्णु भगवान सोए हुए थे और उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और वहाँ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, पेड़ पौधे बनाए, नदियाँ बनाए, झरना बनाए, तालाब बनाए, पशु पक्षियों को बनाए, वृक्ष गुलमलताओं को बनाए, मनुष्यों को बनाए। लेकिन सभी क्या थे कि स्वरहीन थे। सभी को बना दी लेकिन किसी में से स्वर नहीं निकल रहा था। चिंता में पड़े। इसके बाद अपने कमंडलू के जल को ले करके और वृक्षों पर छिड़के। उस वृक्ष पर एक चतुर्भुजी देवी उत्पन्न हुई, जिनके हाथ में, 2 हाथ में वीणा था, एक हाथ में पुस्तक थी, एक हाथ में माला था। चतुर्भुजी देवी उत्पन्न हुई और इसके बाद जब चतुर्भुजी देवी उत्पन्न हुई, उनके उत्पन्न होने के बाद ही इधर पेड़ पौधों में सरसराहट की आवाज़ आने लगी, सभी जीव जंतुओं में, कोयल में कूकू की आवाज़ आने लगी, पशु पक्षियों में आवाज़ आने लगी। और यह दिन पावन दिन था, सरस्वती पूजन यानी बसंत पंचमी का ही दिन था। और उसी दिन देवी प्रकट हुई और उसी दिन देवी के प्राकट्य के कारण बसंत पंचमी के दिन ही हम लोग सरस्वती पूजन मनाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो माँ सरस्वती का ये बसंत पंचमी जन्मदिन है और उसी दिन से बसंत ऋतु का एक तरह से आगमन माना जाता है चंद्रमास से। यद्यपि कि सौर महीने से बसंत पंचमी का आगमन जो है 14, 12 या 13 तारीख को पड़ता है, लेकिन अभी शिशिर ऋतु है। लेकिन चंद्रमा से बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है और उसी दिन सरस्वती जी का आविर्भाव हुआ था, इसलिए सरस्वती पूजन उस दिन हम लोग जयंती के रूप में मनाते हैं। बंगाल का वैलेंटाइन सरस्वती पूजा के दिन ही क्यों मनाया जाता है? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। और देखिए, पहले तो भारतीय संस्कृति में कहीं वैलेंटाइन डे है नहीं, पहला चीज़। ये आया कहाँ से, पहले इसके इतिहास में हमको जाना होगा। ये वैलेंटाइन शब्द जो है लैटिन भाषा है और ये रोम से आया है। उस समय वैलेंटाइन नाम के एक संत थे और उस समय क्या करते थे कि लोगों को प्रेम करने के लिए बढ़ावा देते थे। और यहाँ तक कि प्रेम करने के लिए जब बढ़ावा देते थे तो उस समय के जो राजा थे, ये लगभग 4वीं 5वीं सदी की बात है, उस समय के जो राजा थे इससे घृणा करते थे। यहाँ तक कि उनके सैनिक जो थे वो भी प्रेम जाल में फंस करके अपने कर्तव्यों को भूल जाते थे। और यहाँ तक कि ये जो वैलेंटाइन संत थे 14 फरवरी को प्रेम कराते कराते लोगों से उस दिन सामूहिक विवाह भी कराने लगे। इससे कुपित होकर के वहाँ के रोम के राजा ने उन्हें 14 फरवरी को ही फांसी पर चढ़ा दिया और इसीलिए उनकी यादगार में वहाँ के लोग जो है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। लेकिन चूँकि भारतीय यह परंपरा नहीं रही है और चूँकि बसंतोत्सव है, पूरा प्रकृति यौवनावस्था में रहती है, तो लोग उसी प्रेम को याद करके और सरस्वती पूजन के दिन नए नए वस्त्र परिधान पहन करके और वैलेंटाइन का रूप ले लेते हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारे भारतीय संस्कृति के लिए माने अहितकर होगा, ये अच्छा नहीं है। प्रेम होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, प्रेम हो, लेकिन उस प्रेम का एक निश्चित रूप से मर्यादा होना चाहिए, स्तर होना चाहिए। जो पश्चिमी सभ्यता है वो कभी भी हमारे लिए हितकर नहीं होगी। तो वैलेंटाइन डे और सरस्वती पूजन में कोई तुलना ही नहीं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वसंत पंचमी हमारे लिए राष्ट्र हित में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, इस पर आपके क्या विचार हैं? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है। आज जितना भी भारत में या हमारे प्रदेशों में लोकतंत्र है, जितने भी मंत्रालय हैं, सब ये पौराणिक रूप से मंत्रालय हैं। उदाहरण के स्वरूप माँ सरस्वती को एक तरह से शिक्षा मंत्रालय मिला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिला है, और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। और ज्ञान के बिना मनुष्य जो है अधूरा है। 3 रूप होते हैं। पहला क्या होता है कि जो धर्मी लोग होते हैं स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग जाने के बाद होता है क्या है कि अपने कर्म अनुसार फिर नरक में, मृत्युलोक में आना पड़ता है। और जो विधर्मी होते हैं वो नरक में जाते हैं और अपने कर्मों का फल भोग करके फिर अगले जन्म में जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जीव का जो होता है शिव में मिलन हो जाता है। इसलिए ज्ञान सर्वोपरि रखा गया है और ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। अब इस सरस्वती की उपासना करके मैं अभी पूर्व आपको एक तरह से बता चुका हूँ कि मैं भारत सरकार से बार बार आग्रह करूँगा कि कम से कम सरस्वती पूजन के दिन ही सभी शिक्षालयों का सत्र यदि प्रारंभ किया जाए और उस दिन सरस्वती पूजन करके ही एक तरह से सत्र का प्रारंभ हो और विद्यार्थियों को इसी से संबंधित कुछ उपयोगी बातें बताई जाए, उनको इसके ऊपर कुछ विस्तृत रूप से चर्चा करने का अगर मौका दिया जाए, परिचर्चा करें, शिक्षक लोग उनके बारे में बताएं, इस पर्व के महत्व के बारे में बताएं, तो निश्चित रूप से आज भी सनातन धर्म का जो है ध्वज हमेशा विश्व में ऊपर लहराएगा, यह मुझे विश्वास है।